Namaste, everyone. This is Toleswar Chaudhary, Inter-General Secretary. So we meeting with our Deputy Prime Minister, Mr. Bhupendra Yadav ji, just for introduction and get to know each other more detail with our committee. So I think our immediate past President Prajda ji were here, and our founder President Ratan ji here, founder Mukesh ji here. There's a bunch of other CEC members, and our current President Mridula ji, I think she is joining in moment. So I would say let's go with kind of a little intro to everyone. Then we'll hear more from our opinion. So that's the main important of this meeting. I would say, Ratan ji, you can start from here probably, and you are the best person. Yeah. Thank you, Toleswar bhai. Yeah. So good morning, very good morning, everybody from Austin, Texas. हम ट्रैवल कर रहा छी। उपेंद्र जी अहाँ के नहीं भेंट करे अली, हमरा एता हमरा सबके कंपनी के एकटा प्री अरेंज रहे क्लाइंट पार्टी रहे बड़का, तो वही में हम आयल छी एता। हाँ, तो लेकिन हमरा बहुत खुशी लागल, एटलीस्ट अहाँ समय दिलिए, कम से कम सबसे जान पहचान करे के हिसाब से। जा हमरा सबके बाकी जे छै ओ Hello? Yeah, we can hear. You can hear. Yeah. Okay. We can hear you as well. So I can hear you. No worries. Is everybody listening? Yes, we can. Yes. Yes. Okay. All right. तब सबसे पहले तो अहाँ के अब तो ऑलरेडी 4-5 दिन भ गेल, तो होपफुली अहाँ के एता के यात्रा प्रोडक्टिव रहे से उम्मीद करे छी। यूएन के जे यूएन पॉपुलेशन में आले ओइ में, और हमरा सबके लिए टाइम निकाल लिए, ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नया ऊर्जा सब सबके जोड़ित रहे छथिन, सबके हकैत रहे छथिन, तो उनको से अहाँ बढ़िया परिचित छी। और बाकी सब लोग के जे जिनका से हमू नहीं भेटल छी, तो हमर नाम रतन झा भेल, हम ही छी फाउंडिंग एकर वन ऑफ द फाउंडर्स अंटा के, और ह्यूस्टन टेक्सास में रहे छी, नेपाल के सरलाही जिला भेल, और 32-33 बरिस भ गेले एता, और एते छी। तो अब ये ब्रीफ में है कहब, सब आदमी अपन अपन इंट्रोडक्शन करू। Thank you. So, yeah. Saul, I would think next invite our founder Mukesh ji. You can go for short introduction. Yeah. उपेंद्र जी नमस्कार। हमरा चिन्हबे करे छी, हम मुकेश सिंह कोलंबस से, हम सब बहुत इंटरेक्शन भेल नहीं, तो बहुत खुशी लागल अपने से फिर बहुत दिन के बाद मुलाकात भेल। तो नेपाल आप भेंट करे कोशिश करो अपने से। तो अपने टाइम दिली तो बहुत खुशी लागल। और तनिका हम तो एकेटा बात कहे चाहे छी कि अपने के उपेंद्र जी की यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेपाल के बनिए पार्टी सब जो है, उस सब के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जना कि नेपाली कांग्रेस के जनसंपर्क समिति है, वही एमाले के प्रवासी मंच है, वही माओवादी के सबके है। तो हमर सबके तराई के पार्टी के कोनो एक फॉर्मलाइज सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अपने तनिका एमे लीड लक अभी तनिका ज्यादा कन्वर्सेशन होना जरूरी है, एक लीगलिटी सब भी हमसे मिलावे पड़त, जे कि हमसे मिला सकै छी। लेकिन की भेले कि वो वैक्यूम भ गेले, कोई आदमी वहां से लीडर न रहल छै कि ये अपने बारे में सोचल जाए। आप जनबे करे छी, जनसंपर्क समिति, प्रवासी मंच, ये सब तो वाइटल रोल प्ले करे छै नेपाल में, इलेक्शन से लेके सब चीज में नहीं। तो हमरा सबके तराई के पार्टी के एक कुछ होए के चाहिए, जिनकी तराई के एसोसिएशन छै जे यहाँ पर एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर छै। हमरा लगे ओकर बढ़िया फायदा नेपाल में नहीं जा रहा है कि हम सब यही, तो ये चलते अपने तनिका ये बारे में सोचल जाए, हम सब फर्दर कन्वर्सेशन करब। जे हमरा नहीं चिन्हे छथि उनके लिए, हम मुकेश सिंह छी, हम अपनी कोलंबस वहां रहे छी। हम अपनी कंप्लायंस डिपार्टमेंट के, स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर छी स्टेट गवर्नमेंट में। और कथी कहे छै ओकरा, हमर घर चाहिँ मलंगवा सरलाही भेल, हम ओकरा बाद हम तलेश्वर इतनी बात कहे कैसे। Sure. Thank you, Mukesh Dai. I think I would go from other founders. I can see, I think Lalit Jha ji, you are on. So please go ahead and give your short intro.
हम कैमरा नहीं ऑन कराओ, लेकिन नमस्ते उपेंद्र जी या नमस्ते सब आदमी के। नमस्ते। वेलकम यूएस में। अहाँ के बहुत ही बड़ पुराना हिस्ट्री है एसोसिएशन से। एखनो अबै छी त सबसे भेट घाट करै छी, त देख के बहुत खुशी हुई है। अपराजिता अंटा के करंट एग्जीक्यूटिव कमेटी, थैंक यू टॉक अरेंज करऽ के, थैंक यू वेरी मच। हम आप सुनब अहाँ सबके बात। थैंक यू। Thank you, Lalji. I think I can see our JP Mandal ji also on, so please go ahead, your short intro. गुड मॉर्निंग। हमर नाम भेल जेपी मंडल। हम अखन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से बोल रहल छी। सामान्य उप प्रधानमंत्री जी उपेंद्र जी यादव जी के नमस्कार कैलिफोर्निया से। हम अहीं के जिला वासी छी, सप्तरी 3 नंबर। हमर गांव भेले अहाँ के राजगढ़ बेली चपेना। हम अहाँ के पब्लिक स्कूल से पढ़ने छी, 2044 बैच, जिला टॉपर। ओकर बाद अहाँ के स्कूल में पढ़ के हम चाइना में 2045 बैच से अहाँ के मास्टर्स करके अमेरिका में लास्ट 25 साल से छी। हम इंजीनियर छी पेशा से, और अखन हम अहाँ के फाइनेंस और इंजीनियरिंग में सिलिकॉन वैली हॉलीवुड एरिया में काम करै छी। तो अपने के हम बहुत बड़का फैन छी। एंड जे अपने अहाँ के लीडरशिप लागी थैंक यू, क्योंकि नेपाल के लागी मधेश बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मधेश के बिना विकास, मधेसी अपना सब मध्य प्रदेश के लीडरशिप बिना नेपाल में रिपब्लिकन जे स्टेटस मेंटेन करले बहुत मुश्किल है। ते द्वारा अपने को हम बहुत बहुत धन्यवाद करे छी कि यू आर फाइटिंग फॉर आवर existence and fighting for our identity and empowerment. So this is a great opportunity for us कि एंटा एकटा मतलब एकटा भेट घाट के प्रोग्राम रखले, ते लागी हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट का धन्यवाद देना चाहे छी। थैंक यू। Thank you so much, Mandal ji. I think I will go next our current president, Dr. Mridula Gupta. If possible, please turn on your camera. That will be awesome. नमस्ते सभी गोड़ा की। सॉरी हमरा थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करे में। मंजिल जी नमस्कार। नमस्कार। होप सब वहाँ के यून की मीटिंग सब बढ़िया रही है। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टुडे इतना सच शॉर्ट नोटिस में। तो हम लोग जितना हो सके हम सब बुलाए की कोशिश कर लिए आए। अनफॉर्चुनेटली हम अहाँ के मैसेज कर ले लिए हम लोग की कन्वेंशन में इनवाइट करेला, लेकिन शायद अहाँ मैसेज ना देखली हमर। एनीवेज अहाँ टाइम दिली ओकरा ला बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक्चुअली विराटनगर से थी। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी करके हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में काम करे थी। अंटा में हम अब ऑब्वियसली 2 साल होए वाला है, एंड होए वाला है। आई वुड हैव लव टू मीट यू इंडिविजुअली पर्सनली, लेकिन लास्ट मिनट में टाइम ना मिल रही। होपफुली यहाँ नेक्स्ट टाइम आए सितंबर में। हम सुनली यहाँ आए वाला थी, हम लोग इन्फॉर्म करब तो हम लोग बेटर तरीका से यहाँ के होस्ट कर सके थी। और कभी ओहायो आए के होता हम मुकेश ताई और पॉलिसी जी यहाँ पे हम लोग छथिन, वुड लव टू होस्ट यू। थैंक यू। Yeah, thank you so much, Mridula ji. I think I did not give my intro a little bit. I can help. Then I can start too. So by the way, हम तौलेश्वर प्रसाद चौधरी, हम नेपाल के मध्य पश्चिम कपिलवस्तु से गई अवधि डायस्पोरा से। और यहाँ पे आई थिंक 13 साल पहले मैं आया था। तो अभी 7 साल एनसी में रहने के बाद 7-8 साल से कोलंबस में हूँ और वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट इन जेपी मोर्गन चेस बैंक। लाइफ चल रहा है, 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, पेरेंट भी हैं। It's going well. So it was nice to meeting you, Deputy Prime Minister Upendra Yadav ji. I will talk more later maybe. So I will go next. Our IPP, Mr. Aparajita ji, you can go next. Then I will go other CC members. तुलसी जी अवधि में बात करिएगा नेक्स्ट टाइम से। Sure, I will try my best. यहाँ पे अवधि समझ जाएंगे बोलने वाला। I don't think any of you. So yeah. उपेंद्र जी अपने के बहुत बहुत सुप्रभात। हम सब नर्वस हुई छलों कि अपने पता नहीं मैसेज देख लो कि नहीं, क्योंकि एतेक जिज्ञासा एतेक एक्साइटमेंट अहाँ के देखा के लेल पुरान से लौकर नयका एंटास जतेक लोग छथि सब अहाँ के चिन्हैत छथि। अहाँ कोनो परिचय के मोहताज नहीं छी। एंटा में रतन जी के जमाना से जहिया
एंटा के एस्टैब्लिशमेंट भेल छलै 2005 से लऽ कऽ आइ 2024 में हम सब छी। ई एक बेर रिपीट केनाइ जरूरी छै कि अपने के की योगदान रहल ये मधेश आंदोलन के समय के अपने हीरो छियै, और आइ के डेट में जखन बीकन ऑफ होप छी, अहाँ सभक लेल उम्मीद छी, स्पेशली जे डायस्पोरा बाहर रहि रहल छै, ओ जखन मातृभूमि के तरफ देखे छै तऽ लगे छै के हमर आवाज ओहिठाम बुलंद करत, तऽ बहुत सेलेक्ट फेस आबै छै ध्यान में, और अपने ओहि में छी। ई जे कमिटी अपने देख रहल छी, ओ एंटा के ब्यूटी छै। भिन्न स्टेट से लोग सब जुड़ल छथिन, जेना अपने देखने हेबै टेक्सास से रतन जी छथि, प्रदीप जी ह्यूस्टन टेक्सास से छथि, जेपी मंडल जी जेना कल के हॉलीवुड से छथिन, ओ हॉलीवुड में एक्टिंग नहीं करे छथिन, ओहिठाम हुनकर कर्म क्षेत्र छनि। हम न्यू जर्सी से, श्यामली जी कैलिफोर्निया, संतोष जी पेंसिल्वेनिया से, तऽ संपूर्ण रेनबो के स्पेक्ट्रम के जेना हम सब तरह पसरल छी। अपने अखन न्यूयॉर्क सिटी में आयल छी, काल्हि भेंट भेल, एंटा के प्रति अगाध प्रेम अपने के अंदर में देखलहुं, और हम सब फिर एहन अपॉर्चुनिटी होय कि अपने अबिए और हम सब फॉर्मली अपने के रिसेप्शन दिए एठाम। ई कहैत हम श्यामली जी आबि गेल छथिन, श्यामली जी छथिन, मृदुला जियो लाइन पर छथिन, तो हमर सबके कमिटी बहुत डाइवर्स, and you know, we are so proud that we associate ourselves with so many committed members across America. Thank you उपेंद्र जी, अपने एलों गछलों, आइ अहाँ घुरि रहल छी नेपाल, बहुत व्यस्त कार्यक्रम में अपने एलों, धन्यवाद। धन्यवाद IPP brother ji. Then I will go next from all other CC's members. If I forget, please let me know. So we'll go next our Senior Vice President Dinesh Mandal ji. You can go. You give your short introduction. नमस्कार सभी जने के। नमस्कार उपेंद्र सर। नमस्कार। सर हमर नाम दिनेश मंडल भेले। हम अहाँ के अपने मधेश आंदोलन के उद्गम स्थल लाहन के छी, लाहन सोझा जिला। रिसेंटली यूएस आयल छी, ज्यादा दिन तक 4 साल भेले। हम पेंसिल्वेनिया हैरिसबर्ग में रही छी अपने के। पेशा से कंप्यूटर इंजीनियर छी, एज एन आर्किटेक्ट कंसल्टिंग फर्म में हम काम करे छी एठिना। और एंटा से जुड़ल हमरा करीब 3 साल भेले, और 3 साल के समय में जते लोग से मिले के हमरा अपॉर्चुनिटी मिले एंटा से, ऐसे हमरा मधेश प्रति और ज्यादा लगाव बढ़ गेले। और सेकेंडली सर, अहाँ के अपने जे एक धन्यवाद देला चाहे छी अहाँ के, कि जे अहाँ नेपाल में लीड करके जे समावेशी और संघीयता जे लाभ लिए, ऐसे हमरा में एते हिम्मत बढ़ल छै, साहस बढ़ल छै कि कोनो पहाड़ी के आगे हमरा के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सिटी कनियो भी फील नहीं होइ छै। और अहाँ के लागी हम और बाहर रहे वाला जते लोग सब छी, पेशाकर्मी सब छी, कहियो अहाँ के जरूरत पड़ते कोनो मंच पर, कोनो सोशल इंजीनियरिंग फ्रंट पर, ओके लागी हम और रेडी छी। इतना उपस्थित भेले ओके लागी धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अपन सबके, बड़ा खुशी लगा। Yeah, thank you so much, Dinesh ji. I think next I will go our treasurer, Mr. Santosh Saji. Please give your short intro. Namaste, Upendra ji, Enta founders, Aprijita ji, namaste our team, Mridula ji, everyone. हम अपने के अखनी पिट्सबर्ग में छी, पिट्सबर्ग में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहल छी। एठाम मास्टर डिग्री करके टैक्स में टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह एंड अकाउंटिंग वर्क काम कर रहल छी पिट्सबर्ग में। अपने के नेपाल में हम अपने के मोहत्तरी मेघरोल से छी। Yes, sir. जी नमस्ते। Thank you so much. Also, I can see our previous, I think, Rajesh Saji, you are along with Mridula ji. So I would say you should give a short intro as well. I know you were the Entra veterans. You joined since long, like as General Secretary, I think BP. So please, it's your turn. आपका आवाज नहीं आ रहा है। We cannot hear you, so we cannot hear you. So I will go next, and we'll wait your next. So I think next I will go our chapter leaders. Here I can see I will go from top rows. So
Next, I will see like Pradeep Shah, who is a senior VP from our Houston chapter. Please unmute yourself and give your short intro. I think he's unable to unmute as well. Next, I will go Mrs. Shamli Shah, who is our CC board member. Please unmute yourself and give your short intro. हाय नमस्कार भूपेंद्र जी हम श्यामली शाह हम इंडिया के छी लेकिन हमर ससुराल नेपाल में है जनकपुर में तब and इंडिया के हमर रह गेलिए वो तो मिथिला के भऽ हम गेलिए हाँ, मिथिला के छिए बॉर्डर एरिया जयनगर के छिए की कहे जनकपुर में तो हमर ननिहरो छथि ससुरालो न जनकपुरे में है एंड हमर ससुर जी यहाँ पर ओवर 40 साल से रहे छथिन एंड हम एंटा के प्रेसिडेंट रह चुकल छी कैलिफोर्निया एरिया में अभी हम सीसी मेंबर छी सेंट्रल में अहाँ से मिल कर हमरा बहुत अच्छा लगल जनकपुर आप तो जरूर आब बिकॉज हमर ननिहर के फैमिली पूरा पार्टी पॉलिटिक्स में बिजी छथिन अहाँ जानैत होबै ललितेश्वर नाथ महासेठ के चिन्हैत होबै हाँ चिन्है छी हाँ उमर मामा छथिन तब अहाँ से मिलकर बहुत अच्छा लगल आई विल ट्राई टू कम एंड मीट यू इन जनकपुर थैंक यू Thank you so much, Shamli ji. I think next I will go Pratibha Karn ji. She's also our board member. Please go ahead and give your short intro. And whoever I miss, I will come back after the intro. नमस्कार सर हमर नाम प्रतिभा भेल हम एतऽ ह्यूस्टन टेक्सास में रहै छी हम ओरिजिनली जनकपुर के छी हमरा एतऽ यूएस आयल अखन 5 साल से बेसी भऽ गेल सर अहाँ के देख कऽ और अहाँ के बारे में हमरा बहुत कुछ पता अछि अहाँ के देख कऽ बहुत अच्छा लगा एकदम फैन गर्ल मोमेंट भऽ रहल छै हमर सो थैंक यू अहाँ के टाइम देबऽ के लेल और हमरा सबसे यू नो लाइक फेस टू फेस एना अपॉर्चुनिटी देवा के लिए थैंक यू हम अखन सीईसी के एंटा के सीईसी मेंबर छी थैंक यू Thank you, Pratibha ji. Next, I will go with Nasim Ansari ji. Please give your short unmute yourself and give short intro. नमस्कार सबैजनालाई मेरो घर नेपालमा खलैया हो व्यापार गर्छु Thank you so much, Nasim ji. Next, I can see we have a Houston chapter General Secretary, Mr. Biswabandhu ji. You are on. Please unmute yourself and give short intro. सबके नमस्कार उपेंद्र सर अहाँ के विशेष नमस्कार हमर सबके समुदाय के नेतृत्व करता जे मधेश आंदोलन के शुरुआती चरण से अखन तक धरोहर के रूप में अहाँ परिचित छी हम हमर जन्म जनकपुर देवी चौक में भऽ कऽ हमर कर्म भूमि पिताजी के साथ अवध में कपिल वस्तु में भेल अहाँ के पथ प्रदर्शन में हम सब मधेश मानव अधिकार गृह जब मधेशी लोक पर दमन भऽ रहल छला तब हम सब उस चरण प्रोसेस केने छली अहाँ के याद हैत वही चरण में तत्कालीन अधिवक्ता दीपेंद्र झा जी के कानूनी सलाहकार में हम सब वो संगठन शुरुआत के लिए बाद में धीरे धीरे 20 जिला के एक्सपांशन करैत के हम सब तराई ह्यूमन राइट डिफेंडर अलायंस का गठन के लिए वो अखन जीवित है वही के प्रेरणा के स्रोत हम सब अहीं के लै छी अखन अहाँ के देख कर बड़ा खुशी लागल जेना अपराजिता जी या रतन भाई जी जेना कहलथि कि अहाँ के योगदान में हमरा सबके अपन पहचान के लेल अखन बीच में सेहो हमरा सबके किछ बुझा रहल है किछ विगत के दिन से कि हम सब नेपाल में नेपाली भऽ कऽ अपन पहचान से कतौ न कतौ ओझल भइल छी जै के लेल अहाँ निरंतर अहाँ के प्रयास अखन भऽ रहल है वही में हमर सबके की इफोर्ट भऽ सकैया हमर सबके की योगदान भऽ सकैया अहाँ के मुखारबिंद से हम सब सुनऽ चाहे छी वही के लेल विशेष धन्यवाद आइ के ई माहौल आइ के ई सम्मिश्रण के जे प्रदान केले ऑर्गेनाइज केले
ओहि के लेल ऑर्गेनाइजर के हम विशेष धन्यवाद देव चाहे छी। धन्यवाद सर। Thank you so much, Vishwabandhu ji. I think I want to go back one more time with Pradeep Shah ji, who is our Houston chapter senior VP. Please go for your short intro. Then we'll listen from our Deputy Prime Minister. नमस्ते माननीय मंत्री जी, नमस्ते सब जना के। हम प्रदीप शाह ह्यूस्टन में रही छी। करीब 7 साल भेल हमरा अमेरिका एला। हमर घर गांव खास करके बरियारपट्टी में केतनवा पट्टी भेल। शायद अपने जाने छी, करीब में छी। त अपने के बारे में मंत्री जी, अपने के बारे में बहुत सुन लिए। रतनो अंकल जी अपने के बारे में बहुत चीज हमरा कहले हैं। अपने से पहिल बार हमरा भेंट भेल अभी देखा पोली, बहुत खुशी छी हम। एंड हम स्ट्रक्चरल कंपनी में काम करै छी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर छी। और फिलहाल में एंटा से रतन अंकल के साथ में एंटा से जुड़ल छी और एमे साथ द रहल छी। आगामी अपने के बात अपने से इंस्पायर भ के समाज के लागि जे भी करऽ पड़ते ओहि में जे भी योगदान दिए पड़ते ओहि में लागल छी। आगामी देखे छी केना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Pradeep ji. I want to try one more time, Mridula ji. Is Rajesh able to speak? If not, without delay any moment, I want to hear more from our Deputy Prime Minister. Please spread some lights on us. So, however, like we are half CCs here, but most of you may be unable to attend. So, लेश्वर जी, आप सुन रहे हैं हमारा कि नहीं? Yeah, हम सुन रहे हैं अभी. Yes, thank you so much. Please go ahead. सॉरी, हम लोग थोड़ा मंदिर में है इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी है। सो मंत्री जी नमस्कार। हम राजेश बोल रहल छी, मृदुला के हस्बैंड छी हम। हम अहाँ एक बेर मिलल छी विराटनगर में आंदोलन के बेर में हमहू रही में। ऑल्दो आई केम हियर इन 98 जी, तहाँ से एक बार हमरा भेंट भेल है। Welcome to US and बाद में hopefully we'll have more time to host you। खातिरदारी करेला अंटा के तरफ से। हम अंटा में बहुत दिन से इन्वॉल्व थी, शुरू से इन्वॉल्व थी। But it's always pleasure and to have you here and thank you for actually taking some time for Anta. Thank you so much, Rajesh ji. So I don't think I missed anyone. However, if we missed, we'll talk later. Since we only took more than 15 minutes, so I want to give more time to Upin ji. So Upin ji, please go ahead. Floor is yours. सबके नमस्कार। और एंटा के साथ की कहै छै रतन जी भावनात्मक रूप से शुरुए से जोड़ के रखने और बहुत बड़ा योगदान रहले। जैसे अपने सब भी और सब गोटे के साथ जुड़ल छे, के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट टाइम आयल रही तो अपरिजिता जी से भेंट भेल, वही ठाम अपने सबसे भी रतन जी सबसे भेंट भेल। आई बेर भी काल से उनका से भेंट भेल तो और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी जो अपने सबके साथ जैसे से जोड़ा में सफल रहे था। और सबसे की है कि मधेश वास्तव में एकदम शॉर्ट में कहल जाए तो इंटरनली कॉलोनाइज्ड एरिया छे, जे के रूलिंग एलिट्स से या जे सैकड़ों वर्ष जे स्टेट पावर रहले है ओकरा मधेसी के मधेश के अपन कहियो नहीं समझले। मधेश के लैंड बहुत बढ़िया है, मधेश के उत्पादन बहुत बढ़िया है, लेकिन पीपल का कभी भी इक्वली अपने जगह इक्वल स्टेटस में एक्सेप्ट करी ई समस्या हमेशा से रहले। जकर चलते की भेले कि मधेश पूरे फर्टाइल लैंड होते हुए भी
सबसे ज्यादा पॉवर्टी मधेश में, सबसे ज्यादा इलिटरेसी मधेश में, सबसे ज्यादा गरीबी बेरोजगारी मधेश में, ये अवस्था रहा। सबसे अधिकार विहीन मधेश में, ओकर भाषा संस्कृति ओकर आइडेंटिटी के हमेशा क्राइसिस रहा। तो वही चीज से मुक्त दिलाकर मधेसी और गैर मधेसी के बीच में की कैसे इक्वल राइट्स हुए, इक्वल अपॉर्चुनिटी हुए, मधेसियों के जस्टिस भेटे और रिप्रेजेंटेशन हुए और अपन आइडेंटिटी के साथ सम्मान पूर्वक ही कह सके जो हम मधेसी छी और नेपाल के नागरिक छी। वही तरह एक साथ भेदभाव के खत्म करके जो आंदोलन रहे वो आंदोलन बढ़ रहा से में सबके योगदान सबके भागीदारी से और आई ओकर रिजल्ट से भले ही आंदोलन अखन प्रारंभे माने छी हम तो किस कदम आगे बढ़ले है बहुत लंबा डिस्टेंस से जाए के, लेकिन आई हर सेक्टर में मधेसी के रिकॉग्नाइजेशन भेटल से आई जरा मधेसी धोती भैया की कह के अपमानित करल जाते ओकर आई नेपाल में कम से कम 8 जिला सही होना तक तराई के सब जिला मधेसी छे, लेकिन अपन मधेश प्रदेश बनला के बाद मधेश सरकार बनला के बाद दुनिया में और नेपाल में भी मधेसी के एक आइडेंटिटी कायम भेले है। लेकिन अखनो पार्टिसिपेशन के दृष्टिकोण से सिस्टम के अंदर बहुत पीछे ही से स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते। अब आवश्यकता है कि मधेश के इम्पावर करना है, लीडरशिप के डेवलप करना है और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होना है जरूरी से। अनऑर्गेनाइज्ड मास स्कैटर्ड रहा लोग कतबो भी सामर्थ्यवान हो लेकिन पॉलिटिकल पावर के स्ट्रगल में वो कहीं के नहीं रह जाए। द्वारा अब जरूरी से ऑर्गेनाइज्ड हुई और पॉलिटिकली सोची ताकि मधेश के अंदर रहा वाला या मधेश से बाहर अपने सब जना विभिन्न भाई अमेरिका में से विभिन्न मुल्क में से कतो न कतो अपन लैंड अपन पीपल अपन परिवार तो वहीं से उनकर अवस्था के विषय में और उनका आगाड़ी बढ़ाव के लिए जतेक प्रयत्न कल जा सके करल जाए। प्रयत्न माने विचार के रूप में, प्रयत्न माने लॉबिंग के रूप में, प्रयत्न माने डेवलपमेंट के प्लानिंग के रूप में, प्रयत्न के अर्थ होले कि वही ठाव के केना आगाड़ी बढ़ायल जाए। सारा चीज के एक्सपीरियंस शेयर ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में भी रह सके छे। एकरा आगे बढ़ावे के आवश्यकता से और अपने सबके बहुत महत्वपूर्ण योगदान भ सके छे। एक पार्ट से कि मधेसी जनता के ऊपर जो भेदभाव से ओकरा खत्म करी और इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी और ओकरा जस्टिस मिले नेपाल में। दूसर जरूरी है कि मधेश अब एक प्रोविंस बनला के बाद ओकरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओकरा कल्चरल डेवलपमेंट या विभिन्न सेक्टर के डेवलपमेंट ओकरा केना करल जेते तो वही में हम सब की रोल प्ले कर सके छी। दूर में रह के तो विचार के भी आदान प्रदान भ सके छे, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर भ सके छे, एज एक्सपर्टीज के रूप में भी सहयोग कर सके छे। तो विभिन्न रूप में जे जहाँ से सहयोग कर सके छी करल। लेकिन ये सब कर के लेल अपने सब अमेरिका में रह रहल छी तो एंटा तो एकेटा बन ले रहा, लेकिन नेपाल में जना मधेसी पार्टी सब फुटत गेले वैसे ज्यादा एठाम भी देखी छी हम तितर बितर भेल छे। तो हम तो सब साथी सब हमरा सब भेटे छे तो सब भेटल तो हम सबके कहे छी कि यूनाइट रहू, यूनाइट हो, एकेटा ऑर्गेनाइजेशन में रहू। फर्स्ट प्रायोरिटी एकटा में नहीं रह सके छे तो एक आपस में यूनिटी क्या करो वो नहीं कह सके छे, कम से कम एक आपस में कोऑर्डिनेट करू और एक दूसरा के हेल्पफुल बनू, एक दूसरे के प्रति हेल्प करू या हेल्प यू एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेटर रूप में रहो ताकि भाईचारा बढ़त रहे। और ये बढ़ला के बाद आई एक महत्व कम बुझ रहा है, लेकिन आने वाला जनरेशन के लिए एकर और ज्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ते। ते द्वारा या तो यूनाइट हो या तो
कोऑर्डिनेशन में एक दूसर के करी, वो नहीं कर सके एक दूसर के मदद करी और कतो न कतो एक आपस में जुड़ कर पर्सनली और ऑर्गेनाइजेशनली दोनों रूप में भी ये आय के आवश्यकता हम देखे जरूरी है। एक अर्का के एक दूसर के बैंक एक दूसर संगठन के जे छे से पैर खींच कर तब कुछ उपलब्धि है वाला नहीं से अपनो पैर खिंचा जाए ते द्वारे है ना यूनिटी कायम करी एकेटा ऑर्गेनाइजेशन रहे हमार तो इच्छा रहा नहीं भ सके तो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक सोलिडारिटी रहे अपन अपन क्षेत्र में काम करते हुए भी सोलिडारिटी रहे एक आपस में मित्रता रहे एक आपस में कोऑर्डिनेशन रहे यो महत्व है तत्काल के लिए तो आई की ओर से आगे बढ़ायल जाए और नेपाल के लेल मधेश के लेल अपने सब के की करल जा सके छे विचार के रूप में बौद्धिक रूप में सपोर्ट कल जा सके छे या अपने सब के अनुभव के शेयर कल जा सके छे या वही ठाव के एक्सपर्ट के रूप में आवश्यक पड़ले तो हम सब तैयार सीखे के समय दल जा सके छे बहुत सारा चीज है जे ठाव सब हो सके छे आई के और भी संगठित रूप में सोचल जाए और अपने सबसे भेंट भेल बड़ा खुशी लागल और रतन जी के मृदुला जी के बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी के बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने सबके बीच में आई भेंट घाट भेल और अपने सबके भी बात रखल जाए सुने से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपडेटेड प्राइम मिनिस्टर उपेंद्र यादव जी। हाँ ना तो आपको तो समझने में आसानी होगा अवधि और भोजपुरी तो सिमिलर अरे है बहुत बढ़िया समझे थे आप लोग को समझे थोड़ा मुश्किल रही वो अलग बात है हम समझ तो जाए सब तब अच्छी बात है ना। तो फिर हम अवधि में बाजित है अभी हाँ ना बात तो आई थिंक अभी हम देख रहे इधर मतलब आवर स्पोर्ट्स पर्सन प्रीवियस बोर्ड मेंबर एंड काइंड ऑफ एंट्रा वेटरन डॉक्टर नम्रता राउत वो अभी काठमांडू में गई हैं बट सी ज्वाइंड सो हम चाहे थे कि प्लीज नम्रता जी गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आवर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उपेंद्र यादव जी वी आरली डन मोस्ट सो लाइव एग्जांपल है उपेंद्र जी एता के हमर सबके अनुभव से नम्रता बहुत बड़का रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करे छे एकरा अभी नेपाल में अपना ही सबके स्वास्थ्य रिलेटेड स्वास्थ्य विभाग के कोनो कोऑर्डिनेशन में विशेष तो नम्रते कहत यार नम्रता प्लीज नमस्ते सब बड़ा के हाँ हम अखन काठमांडू में नहीं दाई भैरवा में यहाँ के होम क्षेत्र में छी वाओ घर के बगल में हाँ हमर बहिन जे सेकंड भैरवे मेडिकल कॉलेज में है त अखन वही ठाम आयल छी ओ बहुत बढ़िया हाँ तो नमस्ते उपेंद्र सर नमस्ते नमस्ते हमर नाम नम्रता राउत भेल हम अखन सिंसिनाटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर काम कर रहल छी एंटा से लगभग ऑलमोस्ट 12 इयर्स से जुड़ल छी स्पोक्स पर्सन रही तेके बाद सीईसी रही आप अखन बोर्ड मेंबर के रूप में काम कर रहल छी रिसर्च के संबंध में हमर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में एपिजेनेटिक्स में न्यूरोसाइंटिस्ट छी हम एज अ ट्रेन न्यूरोसाइंटिस्ट नेपाल में तो बहुत न्यूरो साइंटिस्ट के जरूरी है हां फिर भाई तो अमेरिका में चले आप तो कोशिश करो हम हुए कॉन्फ्रेंस के लागे आले छी सर एठाम न्यूरोसाइंस सोसाइटी नेपाल के कॉन्फ्रेंस है तो वही के हम लोकल मेंबर छी तो वही प्रेजेंटेशन के लागे हम आले छी अखन नेपाल ठीक है तब नेपाल में रहे के लिए सोचल जाए वो खाली बहुत अपॉर्चुनिटी है न्यूरो साइंस के लिए धन्यवाद उपेंद्र जी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनावे के अपॉर्चुनिटी तो कहू हमरा पास अमेरिकन रेडी प्लान रेडी है जखनी के तइये से शुरू कर दे अच्छा आवे ना आवश्यक सर ठीक है आगे बढ़ो सो अभी आई थिंक हम देखे थे कि एक दो लोग और ज्वाइन है जैसे मिसेज नीलम यादव जी आप जो है अभी इंटर लाइफ मेंबर और जो है भाभी नेक्स्ट कमेटी के लिए जो है नॉमिनी बोर्ड मेंबर के लिए तो आउट से आप अनम्यूट कीजिए नीलम जी। नमस्कार सब लोग का हम नीलम यादव घर वो राजविराज भेल सप्तरी अखनी ओहायो कोलंबस में रहे छी टीचर छी हां
बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और आई थिंक बन जी, हम मतलब हम लोग इधर जो हम लोग एंटा की तरफ से एक लैंग्वेज क्लास भी चलाया जाता है, जो उनमें कभी नेपाली के, हिंदी के प्लानिंग है कि भोजपुरी अवधि की भी चलाओ जाए फ्यूचर में। तो अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लास चला था नेपाली लैंग्वेज के जूम पे, और हम लोग के टीचर जो है नेपाल से हैं, और दीपेंद्र कुमार शाह जी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जाए, दीपेंद्र जी। सब गोटे के नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। सब दीपेंद्र कुमार शाह हमार नाम भेल, मोहतरी जिला जनकपुर अंचल। अभी सर वीरगंज में छी अखन टीचिंग में लगभग अब 20 वर्ष। अब बच्चे कनी नया बदला पड़ने, जनकपुर अंचल जी। नहीं, मध्य प्रदेश, जनकपुर अंचल नहीं रह गए अब मध्य प्रदेश अब नया नामकरण। हाँ ना, मध्य प्रदेश अंचल नहीं रह गए अब नेपाल में, कोनो अंचल नहीं है जी। अंचल सब खारिज हो गए जी तो सर यहाँ पर अब लगभग 20-22 वर्ष से वीरगंज में अपने टीचिंग में। अब सर अपने तो यहाँ पर कभी काल वीरगंज अभी तो रहे भाषण हम सुन रहे कभी काल। हाँ जी, यहाँ पर बराबर आगमन होते रहे सर के ना। अभी प्रेजेंट में अखन एंटा के नेपाली टीचिंग नेपाली लैंग्वेज क्लास अखन ले रहा छे अखन कलाई अखन वहाँ पर अमेरिका रह के स्टूडेंट सब वहाँ पर जो है से नेपाली न बोल सकल रहा से, कोई कारण से अखन एंटा के रिक्वेस्ट में क्लास अखन अहाँके चल रहा लागि स्टूडेंट रेडी अछि ना, देखियो न पाछू कहै छी ओना जाओ तो नहीं जाय छै। बढ़िया छै एहि साथे एकर प्रोग्रेस बढ़िया हाँ भेल छै, अखन नेपाली में अगर किछो न रहलै फिलहाल, लेकिन अखन एकर प्रोग्रेस बढ़िया छै। हाँ अखनी बोले ले शुरू करना है बहुत निक से। मैथिली को जी। सिखा मदर टंग। नहीं, अभी प्लानिंग है मंत्री जी कि हम लोग मतलब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो कि बच्चे भी होना चाहिए, तो उसका जो है अवधी, मैथिली, भोजपुरी जो जितना हो सके सब जो है जूम पे तो अवेलेबल है। अब पीपल कैन जॉइन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एनीवेयर, तो प्लानिंग में है, विल डू। आंटा आंटा हाँ सब तो आप लोग ये भी कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ का जो बच्चा है मंत्री जी, तो उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं एवरी ईयर। जो अमेरिकन बोर्न एंड रेज्ड बच्चा है मधेश का, आंटा का, उनका आंटा ने एवरी ईयर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कमिटमेंट भी हो गया, 1 साल दे भी दिए, तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं आंटा यहाँ का मधेसी बच्चा को लिए, एंड उनको ला रहे हैं कि मधेश में इंटरेस्टेड हो जाए, कि उनको लाइफ में जी, तो उनको लाइफ मेंबर भी दे रहा है आंटा। सो वैसा वैसा प्रोग्राम कुछ कर रहा है आंटा। बहुत अच्छा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आई थिंक हम लोग का मोस्ट मीटिंग हो गए, तो अभी हम ये चाहते थे कि थोड़ा क्यूए सेशन किया जाए, 10 मिनट ज़्यादा नहीं, एंड हम लोग 1 घंटा के अंदर रैप अप कर दिया जाए। तो अगर हम किस केहू का मिस करी थे तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आई विल लेट यू नो टू स्पीक टेल अबाउट योर सेल्फ। तो आई थिंक अभी जो है थोड़ा क्यूए सेशन चला 10 मिनट के लिए, तो किसी के पास एनी क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आई विल गो फ्रॉम दैट वे। सो अभी हम देखे थे, आई थिंक दिनेश मंडल जी, योर हैंड इज रेज, so I would say unmute yourself and ask your question, and then I will go next by order. धन्यवाद तोले सर जी। उपेंद्र सर एक सवाल है सर, अपने के तो परराष्ट्र मंत्री रहे छे, अपन शायद दूतावास में हेबे अपने के शायद। नेपाल के दूतावास विश्व भर में जतय भी छे, वेबसाइट के बैनर में कतो भी जानकी मंदिर के फोटो नहीं छे। वो पैराशूट, ग्लाइडिंग, राफ्टिंग है ना, लुम्बिनी, स्वयंभू ओकर फोटो डालल जाय छे, पशुपतिनाथ के फोटो डालल जाय छे, जानकी मंदिर के फोटो कतो नहीं छे। लगले सवाल एक और छे सर कि अपने नेपाल में जते भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल के स्वागत होय छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो पंचकन्या के समूह में मधेसी के कोनो भी चेली बेटी के उपस्थिति नहीं रही छे। समावेशिता तो लाभ लिए, लेकिन समावेशिता ओहिठिना झलके नहीं छे सर। तो ओहिठिना की करल जा सके ये दूटा विषय में सर, ये बड़ा समस्या है हमारो के लागी। सर सवाल सर लगले सवाल सर, दूतावास में हमार कहिया एक मधेसी कर्मचारी के देखबे? तखन तो बहुत कर्मचारी मधेसी भ गेल छै। हाँ छै मधेसी कर्मचारी छै, एटा में छै, वाशिंगटन में छै, मंत्रालय में छै ठाम का।
तो लगे अब तो धन्यवाद सर, लेकिन अब तो दूसरा बहुत जो है। सवाल थे सर, बड़ा खाली से बड़ा कमी हुई है सर। नहीं निकाले ठीक है। वैसे अभी नेपाल के जैसे जनकपुर से या जानकी मंदिर से वो एक पहचान के, एक सांस्कृतिक पहचान के धरोहर से, और लुम्बिनी भी महत्वपूर्ण से, जानकी भी महत्वपूर्ण से, और वो सब से तो इनको सबके रख के जैसे से अवस्था बनते तब सभी के देखो। दोसर रहे जहाँ पंचकन्या वाला के चलन हटा ई रीति जैसे पंचकन्या से स्वागत करवाना प्राचीन काल में होते रहे, लेकिन अखन के युग में उचित नहीं है वास्तव में कहूँ तो। बड़े अन्य तरीका से भी तो स्वागत होते है संसार भर में। आजकल हम सब शुरू के लिए गमछा लगा कर स्वागत करना और बहुत निक बहरहाल से है ना। ते द्वारा चाहे वो जानकी हो, गढ़ी माई हो, लुम्बिनी हो, या और भी जैसे कल्चरल साइट सब, जियोग्राफिकल साइट सब, ये सब के भी सबके रखनाई देखनाई, इक्वल स्पेस देना जरूरी है। मतलब आई एग्री है ना। तसे छे और पंच कन्या के लौक अतिथि के स्वागत के चलन युगों पहले रहे, लेकिन अब के मॉडर्न युग में एक निक नहीं मानल जाए। बहुत सारा कल्चर में निक रहा अखन खास करके ये खसहारे के कल्चर में कनी प्रयोग हुई है, लेकिन वो ठाव भी अब इंटेलेक्चुअल निक नहीं माने चीज के बड़ू बंदे कर देंगे और भी तरीका स्वागत के विषय है ना। पंच कन्या के प्रस्तुत तिथि के आगे करने से बदला सब कन्या सबके बेटर ट्रेनिंग, बेटर एजुकेशन और बेटर अपॉर्चुनिटी दिए, वो फ्रूटफुल रहता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी हम देखे थे कि आई थिंक और ह्यूस्टन चैप्टर जनरल सेक्रेटरी विश्वबंधु जी का हैंड रेज है। सो प्लीज गो हेड यू सेकेंड, एंड और कोई भी है तो प्लीज रेज योर हैंड और पुट योर क्वेश्चन इन चैट। सो आई विल आस्क फ्रॉम देयर। विश्वबंधु जी गो हेड। सबसे पहले तो धन्यवाद, पुनः धन्यवाद उपेंद्र सर के। हमार क्विक जस्ट एक दो क्वेश्चन है हमार जिज्ञासा आपन कि सबसे पहले हमरे मधेश के इशू पे हमरे बहुत ज्यादा देखा गया कि ओकर इफेक्ट का हो, ओकर परिणाम का हो, दिखात का हो है जोन दिखामान है, लेकिन उ इशू जोन सवाल है ओकरे ओकर रूट कॉज का हो, कारण का हो, मूल जड़ कारण का हो, ओपे हमरे काम कई सकित है, या ओपे हमरे यदि कल के प्रोजेक्ट बनावा जाए तो कैसे प्रोजेक्ट बनाई सका जाता है, ओकरे ऊपर हम थोड़े मंत्री जी के बात जिज्ञासा रखे चाहते साथ है। हमन के ई आंदोलन के जोन मधेश आंदोलन के साथ साथ हमन के ज्यादा आयोग भी गठन भय, जोने में से हमन के मधेश आयोग और भाषा आयोग, मधेश आयोग काव करत है, भाषा आयोग काव करत है। हमन के ई रहा कि काल हमन के अंतरिम संविधान के बाद जोन एक ठो दस्तावेज आई संविधान के रूप में या आयोग के रूप में, वो हमन के भाषा के खर्ती काम करी। हमरे देखा जाता है भारत या अन्य मुल्क से आवल जोन एक ठो मंगोलियन चेहरा रहत है या नेपाली भाषी जोन रहते हैं उनके फ्लुएंट बोलत हैं, खास करके आसाम से रख लेवा जाए उदाहरण के रूप से, या गोरखपुर से रख लेवा जाए, उनके आवत हैं अपन नागरिकता बनावे के खर्ती जाते हैं, जिला प्रशासन सीडीओ कार्यालय जाते हैं, उनके सहजे बन जाता है। वहीं हमन के अपने ही धरती पे अपने ही सरहद में रहे वाले जोन जितना मधेसी हैं उनरे नेपाली नहीं बोल पावत हैं, और उन्हन के बुझे में भी जोन कठिनाई होता है, ओकरे कारण से उन्हन के नागरिकता बने से लेके जोन समस्या आवता है, वो भी हमरे काम से जौने के कारण उनरे अपन वाइटल रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाई पावत हैं, उन्हें अपन फंडामेंटल जोन राइट्स है ओका भी उनरे नहीं ले पावत हैं, ग्रहण कर पावत हैं। ओपे काव करत है भाषा आयोग और मधेश आयोग, ओपे तनी बार हमन के तनी वर्कआउट करे के हमें जिस लाग, और साथ
जैसे मंडल जी, अब जो इनकी जैसे लुम्बिनी के बात होता है या स्वयंभू के बात होता है कहीं भी नेपाल के पहचान के रूप में, वहीं देखा जाए ये वह के तो विभेदपूर्ण बात है। जो उनकी लुम्बिनी के बात आए वहीं 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध के राजधानी वहीं है, तिलौरा कोट है, कपिल वस्तु में रहे वाला ओका ओझल कही जाता है। कैसे कि वहां राजनीतिकरण रूपंदेही वर्सेस कपिल वस्तु का है। ओका यदि हमरे गहन मंथन करा जाए तो वहां भी विभेद है। हमरे विभेद में ही हमरे पढ़न बढ़न जब आवाज उठावे के कोशिश करें हमन के आवाज दबाई गए। लेकिन खैर कोनो बात नहीं। उभे हमन के अभिन के सिनारियो में देश काल परिस्थिति में का होता है ओकरे बारे में भी तनी प्रश्न कह देवे के कर दी हम मंत्री जी के अनुरोध करब। और साथ है जोन मंत्री जी भी एक्नॉलेज करिन कि गमछा वाला कॉन्सेप्ट जोन आए वो हमरे मधेश मानव अधिकार गृह से हमरे गर्मी के तपता धूप में जोन शुरुआत के दिन रहा, हमरे घाम घाम में काम करा के पसीना पोषित के साथ है वो टाइम में हमरे हमन के आपन जोन समस्या रहा आपन बात रखे के करती हमरे पहाड़ी समुदाय लोगन के हमरे गमछा पहिराई पहिराई के कि हमन के बात तोहरे इंडोर्स करो। हमन के जोन मधेसी लोगन के सवाल है ओका तोहरे कैसे इंडोर्स कह सकत हो, कैसे तोहरे मूल धार में लावे के खरती तोहरे का कह सकत हो, उन्हन के फुसलावे के खरती फकावे के खरती पुलपुलावे के खरती हमरे वो कॉन्सेप्ट हमरे शुरुआत करें वहां से। और आज आवत आवत धीरे 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 वो गमछा वाला कॉन्सेप्ट तनी ज्यादा विस्तार होते गए। मंत्री जी भी एक्नॉलेज की नौकरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। हम शॉर्ट में वेरी ब्रीफ। ये क्या है कि मधेश का प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ के मूल निवासी नेटिव पीपल कौन है अमेरिका का? मोस्टली रेड इंडियंस, कोल्टे, इनका, दीज आर द सिविल ना अमेरिका का, बाहर के लोगों से आने से पहले का। लेकिन जब यहाँ बाहर से लोग आए तो क्या हुआ, उनका पावर छीन लिया गया, उनका रिसोर्स को छीन लिया गया, उनको अपॉर्चुनिटी से वंचित किया गया। और आज वो जो यहाँ का रेड इंडियन है वो कहीं का नहीं, कहीं सिनेरियो में भी नहीं। वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में जब अंग्रेज लोग पहुंचे तो वहाँ का जो एबोरिजिनल लोग थे उनकी जमीन, पावर, प्रॉपर्टी सीज कर लिया, छीना गया और उन पे शासन किया गया, अभी तक चल रहा है। तो आज एबोरिजिनल लोग जो हैं वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड या मार्जिनलाइज है। मधेश में भी वही हुआ। जब गोरखा के राजों ने मधेश पे आक्रमण किया तो वहाँ का पावर छीना, लैंड को छीना, उसके रिसोर्स को छीना, उन्हें दबाया गया और उन्हें अधिकारों अवसरों से वंचित किया गया, जिसका असर आज है कि वो हाईली मार्जिनलाइज्ड, हाईली डिस्क्रिमिनेटेड पीपल के रूप में तराई के मधेसी लोग। तो दुनिया भर में यहाँ है कि जो जिसको पावर से हटाया गया, जिसको दबाया गया, जिसकी रिसोर्स को छीना गया, जिसको अपॉर्चुनिटी को छीना गया या नहीं दिया गया, तो वो समुदाय आज पीछे से पीछे होते चला गया है। तो मेन कारण पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल राइट से वंचित, अपॉर्चुनिटी से वंचित और इकोनॉमिक रिसोर्स या डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ने से जो वो वंचित रहे तो वो पीछे पड़ा है। तो आज इन सब चीज़ों को प्रयास किया जा रहा है कि उनको उनका हक दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं। तो ये मेन कारण ये है जो आपने कहा कर संक्षिप्त में कहा जाए तो इंटरनल कोलोनाइजेशन का पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन, पॉलिटिक्स ऑफ जो कि ह्यूमिलिएशन जो वहाँ के शासक वर्गों ने किया सैकड़ों साल से, वही इनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब हम जाए थे मतलब आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग को रैप अप करना पड़ेगा। तो और रिक्वेस्ट, हाईली रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नॉट एक्सप्लेनेशन, प्लीज वेरी ब्रीफ बिकॉज our मंत्री जी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आई थिंक नेक्स्ट जय मंडल जी, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। थैंक यू तोलेसर जी। मेरा क्वेश्चन ये है मंत्री जी
कि देखिए अभी नेपाल में जो आप जो भी कहें 100% मैं सहमत हूँ। और अभी जो प्रॉब्लम देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो आपका 5% भी मधेसी नहीं है। अगर हमें इक्वलिटी में लाना होगा तो ब्यूरोक्रेसी में मधेसी लोगों को अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है और उसका नंबर को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए आपका क्या प्लान है? थैंक यू। नहीं, 5% नहीं है अभी। नेपाल का ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर, जिसकी पॉपुलेशन 12% हिल ब्राह्मण्स का, मधेश का नहीं, 12% पॉपुलेशन का 64% रिप्रेजेंटेशन है। मधेसी अप्रोक्सीमेटली 50%, इसका रिप्रेजेंटेशन लेस देन 2% है हायर ब्यूरोक्रेसी में। और जब मधेश आंदोलन के बाद जो कोटा सिस्टम आया, उससे उसकी पॉपुलेशन संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जितने ऊपर जाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। यही तो कहा, इसी की तो लड़ाई है। इसलिए मधेसियों को कोटा सिस्टम में लाया जाए, जो आरक्षण है उससे, और कंपटीशन में भी उनके लिए जगह अलग किया जाए, तभी वो आगे आ पाएंगे। कंपटीशन से आते भी हैं, लेकिन उसका इंटरव्यू में उसको छांट दिया जाता है जानबूझ करके। तो ये है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो है उसको खत्म करना होगा और मधेसियों को इनकरेज करना होगा और ऑर्गेनाइज रूप में ये वॉइस को आगे बढ़ाना होगा, इंटरनली एक्सटर्नली हर जगह से, और फ्यूचर में ये प्राप्त किया। ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं है, ऐसी स्थिति थी। मैं जब पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बना तो होल मिनिस्ट्री में और मिशन में मिला करके सिंगल पर्सन धनंजय झा एक था, केवल एक ही। आज काफी लोग हो गए हैं। थिंग्स आर गोइंग ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक हम लोग का 27 2 मिनट बाकी है। तो आई थिंक ओवरऑल इस गुड क्वेश्चन, लेकिन वो मधेसी का फीलिंग में भी 10 साल काठमांडू में जब तक रहें, मतलब बहुत फीलिंग हुआ है। तो इवन अभी लास्ट ईयर आई थिंक हमारे मृदुला जी DC का वगैरह, मतलब एम्बेसडर घर पे ऑलमोस्ट 300 पीपल रहे। और वहाँ से सबसे ज़्यादा भेद पता लगा कि ऑलमोस्ट 95%, मतलब 3-4 मधेसी बाहे आल पहाड़िया चेहरा, मतलब दिन के एक मतलब इना की पहाड़िया से हेट है, बट नहीं, अपर लेवल में इतना है करके, मतलब वहाँ भी ज़्यादा फीलिंग हुआ हमें। तो सारा अपना भाव व्यक्त किया, उसके लिए आप लोग कुछ काम किया जाए, प्रयास है। तो आई वुड से मृदुला जी, if से समथिंग, अदरवाइज विल गो टू क्लोजिंग वन। नहीं, मंत्री जी आगे रिक्वेस्ट करब कि हम सबके कन्वेंशन जून 1 के यहाँ ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकब। ऑनलाइन होते, कारण किसी के जून 10, 11, 12 हमरा सबके पार्टी के महाधिवेशन भ रहल छै, तो रहना जरूरी होते, ओहिठाम रहना एक नेपाल में। ताहि दुआरे छै। हाँ, सितंबर तरफ जनरल असेंबली जब हेतै यूएनओ के, तो एहिमे एबै तऽ बड़ो टाइम निकाल के अपने बिल्कुल। सब कन्वेंशन में आधो घंटा ला तुम से बहुत बोल एकदम दे। एकदम आज का तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, कि वर्चुअल प्रेजेंस है तो हाँ वो करी पड़त, हाँ वर्चुअल रहबे कर, वो करे पड़त उपेंद्र जी। उतना कह देवे क्या कि कोई और होते, लेकिन अहाँ के हमर सबके संस्था से जो रिलेशन है, मतलब कि Day 1 से है, तो ओकरा हम न चाहे से कंटिन्यू रहे। नहीं जरूर जरूर, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। और अभी नेक्स्ट टाइम सितंबर वाला में यदि होई छै तो अपने के पहल में हम सब चाहबे जे एगो ग्रेटर यूनिटी के बात होए, और वही में अपने कनी के अथी करियो तो हम जी जान हम लगा देब, हमरा सबके जे करे पड़ते वो करे पड़ते। हाँ फर्स्ट ठीक है। प्रायोरिटी यूनिटी, सेकंड प्रायोरिटी की कहै छै जे एक किसी वर्क करी, साथ साथ वर्क करी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ ठीक है। And I think unite should be the number one priority for all the parties, especially मधेश में। तो आई थिंक हम लोग रैप अप करे के लिए, हम क्लोजिंग रिमार्क के लिए रिक्वेस्ट करी थे एंटा फाउंडर एंड फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर रतन झा, प्लीज गिव अ 1-2 minute closing remark, then we'll wrap up from there. So and thank you so much everyone for joining in very short notice, and thank you Upinder Yadav ji, the Deputy Prime Minister. Thank you for your time. Please go ahead, Ratan ji.
Oh, thank you so very much, sir. You already did such a wonderful job. इधर लाइवो प्रोग्राम से बढ़िया इंटरेक्शन रही और सब लोग हमरा लगे हर लोग उत्साह के साथ मंत्री जी के सुन लिया और हम कतबो कभी अभी तक क्लोजिंग उपेंद्र जी ऐसा के लिए पब्लिक में प्राइवेट उनका जो हृदय में है अंटा ओकरा लेल हम सब ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर एंटा फैमिली हम सब कृतज्ञ हमेशा रहे छी और मेन जे बात है कि मीटिंग के बाद यदि हम सब वो जो ग्रेटर यूनिटी के जो बात है यदि वही पर हम सब कर सकी उनकर सहयोग प्राप्त कर सकी तो ओकरा लेल मतलब कि हम सब आशावादी रही और अगेन उपेंद्र जी अहाँ के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के सबके।